मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम आज भदरवा के डाक बंगलों में आयोजित किया गया। प्रोग्राम में भदरवा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने भी शिरकत की और अपने अपने सवाल मिनिस्ट्री से आए ऑफिशियल्स के सामने रखे। आपको बता दें, इस प्रोग्राम में डीडीसी काउंसलर यदवी ठाकुर, बीडीसी चेयरपर्सन भदरवा ओमी चंद जी और अन्य सरपंच या पीआरआई मेंबर कहें तो सभी लोग भी उपस्थित दिखाई दिए। प्रोग्राम में आए लोगों का ये भी कहना था कि बैंक जो है सरकार द्वारा दी गई स्कीमों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है और बार बार बैंक के चक्कर लगाने पर बैंक जो है उन्हें निराश खाली हाथ वापस भेजता है। कुछ युवा भी इस प्रोग्राम में थे जिनका ये भी कहना था कि पिछले 2 साल से हम सरकार द्वारा दी गई स्कीमों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमें मुंह की खानी पड़ रही है। प्रोग्राम के अंत में मीडिया के साथ भी ऑफिशियल्स ने बातचीत की और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। देखिए भदरवा से कमल चाड़े की ये खास रिपोर्ट। आके यहीं पे सब कुछ मतलब फिट होगा। ये नहीं क्योंकि बैंक वाले ऐसे बिल्कुल ठीक बात है आपकी। 2 डिपार्टमेंट आपके बीच, बाकी आप में से कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड आदमी है, बैंक से ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहता है तो कल हमारा चंदेरी में प्रोग्राम है। वहाँ लीड बैंक मैनेजर एसबीआई के चीफ मैनेजर उधमपुर के जो है वो आ रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे और आपके सारे क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। कोई चाहता है कि नहीं मेरी कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं और मुझे बैंक मैनेजर से या बैंक मैनेजर से पूछना है तो कल आप आ सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कल 11 बजे से वहाँ भी प्रोग्राम। हाँ, तो इंटरेस्ट हमें उसमें 1.5 लाख सब्सिडी आती है। इंटरेस्ट हमें 3.5 लाख पे लगेगा कि 5 लाख पे लगेगा? जो आपको सब्सिडी मिलती है वो आपके स्टार्टिंग में आपके बैंक में एफडी बना के रख ली जाती है, उस पर इंटरेस्ट देते नहीं वो, या तो वो उससे कैंसिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें मेरे साथ हुआ ये केस। उसमें क्या है कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा उतने अमाउंट पे, वो लेते हैं कहते हैं कोई सर मैं उसमें नहीं ले सकते, पीएनबी बैंक की बात मैं करता हूँ। अच्छा, उसने पूरा लोन का इंटरेस्ट लिया। पूरा अमाउंट टर्म लोन में ही था या सीसी में था? टर्म लोन में था। टर्म लोन में था। अगर उसमें से वो अमाउंट 1.5 लाख रुपए जो सब्सिडी थी सीसी में होता ना तो आपका चार्ज नहीं होता। वो लिया उन्होंने जो बाद में सब्सिडी दी आप लिख के दीजिए, उस मैनेजर की क्लास लगवाते हैं, उसमें क्या बात है। देखिए ना कौन सा पार्टिकुलर केस आप है, चेक कर कहाँ हुआ है। लीजिए। पीएमजेवाई क्या कौन सा बोल रहा हूँ, 10 लाख तक लोन। प्रधानमंत्री योजना करो। उसमें इसमें आपने एज का नहीं बोला, लेडीज के लिए एज क्या है? अभी बोलेंगे, अभी ये मेरे बाद ये बोलने वाले हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट अभी बताने वाले मेरी बात। मेरे पास 4 या 5 ऐसे केस आए जो 10 लाख लोन लेने वाले थे, जिनकी शासित से मैंने बैंक में गया और जीएससी वालों ने उनकी फुल मतलब हेल्प की। वहाँ से डोडा से उनका प्रोजेक्ट बनकर आ गया और उनको लोन भी मिल गया बगैर किसी के गारंटी के। 4 केस इन्होंने कराए और मैंने इनसे कराए बगैर किसी उसके गारंटी के। ये मैं खुद हुआ हूँ इसी पिछले महीने में। तो जैसे त्यागी साहब ने बोला, इसको आगे ये हिम्मत नहीं आ रहा है कि आप एक दफ़ा जाओगे फिर घर जाकर सो जाओगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ फिर 2-4 चक्कर लगाने हैं। जब तक बैंक मैनेजर ये कहेगा नहीं आप इंटरेस्ट है लेने के, वो भी आजमाते हैं। ये यार मेरी तरह बेचारे सारे बीपीएल हैं, कुछ एपीएल हो सकते हैं या पढ़े लिखे ज़्यादा हो सकते हैं। बात यह है कि बैंक ने इनको सबको केसीसी 4-4 हज़ार एक किनाल पे दे दिया है। कोई किसी को भी पूछ लो आप, किसी के पास ज़मीन नहीं है। अब जिसके पास ज़मीन नहीं उसको केसीसी से एक तरफ तो 2000 पीएम वहाँ से आ रहा है फंड से, लेकिन 4-4 हज़ार रुपये अगर मेरे पास 2 किनाल ज़मीन है, मुझे 8,000 में फंसा के रखा है। उसके बाद डीआरआई एक दूसरी स्कीम है, 20,000 तक बीपीएल आदमी को, जिसका राशन कार्ड होल्डर जो है उसको 20,000 देते हैं, उसको भी 14,000 में फंसा रखा है। उसके बाद कोरोना आ गया, 3 साल से कोरोना है, वो बेचारे कोई डिफॉल्ट रहे, नहीं दे सकते। उसके बाद आपने सर जो स्कीमें बताई, मैं माजरत चाहता हूँ, इसमें कम से कम मैंने जो सुना है इसमें एज लिमिट जो है लेडीज़ की है वो 40 बिलो है शायद। दूसरी बात सर, एक जो मुद्दा असली जो था, जो आपने बोला अभी जो स्कीम्स का, मेरी एक सरकार से गुजारिश है कि जो भी प्लांट यहाँ पे लगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो भी प्लांट लगे वो इलाके के हिसाब से लगे। एक पानी की बोतल सर हम यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, वो पानी कहाँ बेचेंगे? अगर हम यहाँ पे डेयरी है, डेयरी कर सकते हैं, डेयरी ऐसे यूनिट इलाके, यहाँ टूरिज्म है हमारा सर,
टूरिज्म के हिसाब से भद्रवा या डिस्ट्रिक्ट डोडा की स्कीम्स बननी चाहिए। अब हम यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री तो नहीं बना सकते, यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ की स्कीम से लेके क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम और उसके साथ दूसरी स्कीम जितनी भी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME की है। आज के दौर में देखा जाए तो ये PMEGP स्कीम तो सबको थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन अगर इस स्कीम के बेनिफिट देखोगे तो आप रियली आप काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे कि क्यों ना हम इस चीज़ का हम शुरू करें, इस स्कीम का हम बेनिफिट लेना शुरू करें, क्योंकि इसी स्कीम में जनरल कैटेगरी से लेके वुमेन्स, SC/ST कैटेगरी, इवन एक्स सर्विस मैन सबको बेनिफिट्स हैं, अलग से इंसेंटिव्स हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी भी अभी हमारे यहाँ अभी इंटरेक्शन हुई है सब लोगों के साथ, किसी को भी किसी तरह का भी अगर कोई क्वेश्चन फर्दर भी रेज करना है जो इस टाइम नहीं कर सका है या वो सोचता है कि मैं बाद में इस चीज़ में बारे में डिस्कशन करूँगा, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। उसको हम एक बार फिर उसका स्वागत करते हैं। वो कहीं भी हमारे साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। हमारे ऑफिस में इंडस्ट्रियल स्टेट डगियाना में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME का ऑफिस है वो वहाँ आ सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या अगर इस चीज़ को और भी अच्छा करना है तो मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होके हमारे DDC मेंबर्स, DDC सरपंच साहब इनको इनका जो जैसे कहते हैं ना हम इनका हाथ हम मजबूत करें, क्योंकि इनको हमारे साथ पहुंचना ये हर चीज़ हमारे से फटाफट पहुंचाएंगे। उसमें उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसी दिक्कत आती है जैसे बहुत सारे अभी मेरे भाई कुछ कह रहे थे कि हमें बैंक से ये प्रॉब्लम आती है, हमें वहाँ जाके ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ भी जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए मेरे हमारे साथ ऑफिसर श्री DK त्यागी इन्होंने डिटेल में बताई है, 3 स्टेप्स बताए हैं, आप उसको अवेल कीजिए। कि उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है, चैम्पियन पोर्टल हमारा है, ऑनलाइन उस पर आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं और फिर उस ग्रीवेंस को अगर वो जेन्युइन है तो सॉल्व करना हमारा काम है। हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हमें किसी की भी वो नहीं है। हमारे मिनिस्ट्री ने हमें इतना अवेयर करके रखा है और हमें इतनी फ्री हैंड दिया है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कहीं के भी, लेकिन वो प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए, प्रोवाइडेड इंडस्ट्री रिलेटेड हो या अगर इंडायरेक्ट इंडस्ट्री रिलेटेड हो तो भी हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट्स में एक कंपनी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं बिज़नेस कर रही हूँ वहाँ पे। तो सर जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे जो है प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। तो सर जैसे मैंने माइंड बना लिया है कि आज मैं बैंक में जाने वाली थी लोन अप्लाई करने के लिए, तो अब मैंने जब मुझे इधर का पता चला कि यहाँ पे कोई स्कीम आने वाली है तो मैं यहाँ आ गई। तो सर जैसे मैं 3 से 5 लाख तक जो है वो मैं जो बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपना एक बहुत बड़ा स्टोर ले लूँ जहाँ से मैं बिज़नेस को अपना स्टार्ट करूँ। तो सर जब जैसे कि मैं अगर लोन अप्लाई करती हूँ इस स्कीम से, तो सर मुझे कितना टाइम लग जाएगा? आप इनसे मिलिए, ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा देंगे और वहीं फॉर्म भरकर अपने 2-4 डॉक्यूमेंट जैसे बताएं अप्लाई करिए, तुरंत आपका केस प्रोसेस हो जाएगा। आप आज ही अगर अप्लाई कर देंगे कल आपका केस बैंक में चले जाएगा विद इन 1 डे। सर MSME में ही DIC, क्या प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल खोलना कॉमर्स है है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम आप आइए मेरे पास, एक हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ MSME की अलग-अलग स्कीम्स हैं, अलग-अलग फील्ड में जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। MSME बेसिकली ये जो हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ये एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, और एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर भी आते हैं और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर भी आते हैं, और अनएम्प्लॉयड यूथ भी। प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर मीन्स अनएम्प्लॉयड यूथ, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये एक प्रोग्राम किया है। यहाँ पर हमने देखा था काफ़ी लोगों के खदशात ये थे कि आप स्कीमें बताते हैं लेकिन जब वो बैंकों में जाते हैं तो उनको काफ़ी जो है दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को चाहती है कि बड़ा इजी तरीके से जो लोन लोगों को मिले, लेकिन बैंकों में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है, इस बारे में बताइए। नहीं, इस बारे में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने एक डिस्कशन की है कि एक तो बैंक्स का अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है बैंक्स में तो उनके ऊपर लीड बैंक हैं जिनके साथ बात कर सकते हैं, कंसर्न जिसको ये प्रॉब्लम आती है।
अगर वहाँ भी उनकी बात नहीं होती है तो उसके बाद जो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग होती है जहाँ डीसी साहब उसके चेयरमैन होते हैं, उनके साथ भी वो अपनी रेस कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम प्रोवाइडेड जेन्युइन होनी चाहिए। और उसके बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी बात हो गई कि वो नहीं हुई, तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। तो जैसा कि डीडीसी काउंसलर हमारी जी ने बताया कि भद्रवाह जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ टूरिस्ट के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कुछ स्कीमें होनी चाहिए ताकि हमारा नौजवान बेरोजगार यूथ उसको बेनिफिट्स उसके अवेयर कर सके। तो इस बारे में क्या आपका कोई प्रोग्राम्स या प्लान है टूरिस्ट के लिए? अभी कमिंग एट प्रेजेंट तो जो पर्टिकुलर टूरिज़्म के लिए इंडिविजुअल जो हमारी PMEGP स्कीम है, और इसी के हमारे यहाँ के जो जम्मू कश्मीर की एक स्कीम है REGP, ठीक है, उसमें ये प्रोविज़न है कि कोई भी अपनी टैक्सी या अपना लोड कैरियर ले सकता है, तो वो उसमें टूरिज़्म यूज़ कर सकता है। रही हाट की बात, और क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अपनी स्कीम्स भी बहुत सारी हैं, तो अगर ऐसी बात होगी तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा तो हम टूरिज़्म वालों को अपने साथ कि उनकी भी स्कीम्स को। सर आखिरी सवाल करना चाहूँगा, यहाँ पर सभी लोगों ने कहा कि बैंक जो है काफ़ी परेशान करता है लोन देने में। जब कोरोना के टाइम में सरकार ने गाइडलाइन दी थी कि जो इंटरेस्ट है उसमें जो है 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जितने भी लोन जिन्होंने लिया है वो ये माना था कि बैंक ने हमें ऐसी कोई रियायत नहीं दी। बैंक जो है ज़बरदस्ती अपनी मनमानी करता है, तो लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आप तो बड़े आसान तरीके से बता देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में जो है वो बैंक उसको बड़ी वो परेशानी कर देता है लोन जो लेते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? उसमें पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि कोई भी ऐसी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसमें उनको दिक्कत आती है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है और उसके बाद भी इस चीज़ को नहीं मान रहे, तो वो सेम उस तरह से 3 टायर सिस्टम जो मैंने आपको बताया है कि पहले लीड बैंक, उसके बाद हमारे DC साहब, और फिर भी नहीं होता तो देन हमारे साथ बात कीजिए, तो हम उसको मुद्दा को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ट्राई आवर बेस्ट टू सॉर्ट आउट एज सून एज पॉसिबल। देखिए अभी क्योंकि हम टाइम टू टाइम ऐसी बात नहीं है, भद्रवाह में एक प्रोग्राम पिछले दिन हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ डायरेक्ट किया था, उसमें कोई मोर देन 100 लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और हमारे साथ उस टाइम DIC वाले भी थे, और खादी विल इंडस्ट्री बोर्ड वाले भी थे, और बैंक्स वाले भी थे। तो वो प्रोग्राम हमने किया है यहाँ जो DDC मेंबर्स के साथ किया है, ये हमारा नो डाउट ये हमारा पहला प्रोग्राम है, और आगे यही है हमारी कि कोशिश यही रहेगी कि हम इनसे भी इंटरेक्ट रहें, कि कोशिश करें कि हर जगह जाके लोगों को स्कीम के बारे में अवेयर करें। हम खुद भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, और अपने ये जो DIC और रिलेटेड जो दूसरे ऑफिस भी हैं, तो इनको भी हम इनको। सर अगर आपके पास आंकड़े हों तो अभी तक कितने यूथ को आप जो है इंगेज कर चुके हैं अपनी स्कीम के तहत? ऐसा आंकड़ा तो कोई हम बता नहीं सकते, लेकिन अराउंड हमारा मतलब 65,000 के करीब हम आपको लगता है आने वाले समय में जो है। और ये भी बता दूं आपको, हमारी जो उद्यम रजिस्ट्रेशन अभी जो रिसेंटली हमारी उद्यम रजिस्ट्रेशन जो स्कीम है, उसी में हमारी यहाँ तक हमारा पहुँच रहा है 1 लाख के पास पहुँच रहा है। इट मीन्स जो लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उन्होंने काम अपना शुरू किया है। सर अगर आने वाले समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए जो प्रयास है कि उनको जो है अपने बलबूते पे मजबूत किया जाए, आपको लगता है इन स्कीमों का यूथ लाभ उठा पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, स्कीम इसलिए तैयार की जाती है कि सब इसका आके बेनिफिट लें, और दूसरा इसकी अगर अवेयरनेस नहीं है तो सब डिपार्टमेंट मिलके लगे हुए हैं कि इसको लोगों को अवेयर करें। उसके बाद यूथ पे डिपेंड करता है कि वो कितना इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा ऐड करूं, देखिए आपने देखा होगा कि ये भारत सरकार का मंत्रालय है, और देश के दूर दराज के भद्रवाह जैसे एक छोटी तहसील में हम लोग सीधे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये इसका मतलब है कि सरकार का ये इंटेंशन है कि हम बिल्कुल रिमोट एरिया तक पहुँचे, और जितनी स्कीम्स हैं गांव-गांव तक, तहसील तक, डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाएँ। आज हमारा यहाँ पहला प्रोग्राम है, कल हमारा चेन्नई में भी प्रोग्राम है। तो पहले आप लोग देखते हो कि हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या राजधानी में प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन आज ये तहसीलों में और गाँवों में और छोटे छोटे एरियाज़ में पहुँच रहे हैं। तो ये सिर्फ सरकार की इंटेंशन को दिखाता है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचें और सभी स्कीमों के बारे में उनको अवेयर करें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इनका बेनिफिट ले पाए। इसी इंटेंशन के साथ हम लोग यहाँ पर इसमें सर ये जो है हमारा प्रदर्शन इसलिए भी था
कि जो ग्राउंड जीरो पे जो है रियलिटी कुछ और होती है और ऑफिशियली कुछ और होता है। इसलिए कहना ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा है वो भी रोज़गार चाहते हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप एक बार चेक ज़रूर करें इस बात को। इसी रियलिटी को बदलने के लिए हम लोग आए हैं कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों तक खुद पहुंचेंगे और एक एक लोगों से जाके इंटरेक्शन करेंगे तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, तो युवाओं में जागृति आएगी, जानकारी आएगी, और जानकारी और जागृति आएगी तो सिस्टम अपने आप में बदलाव आएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस फिर उसमें कर पाएंगे। धन्यवाद। देखिए सर, ये मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेस की तरफ से, क्योंकि ये एक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा बल्कि खिता चुनाव में ये एक वाइस भद्रवा को चुना था कि जहाँ के हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ भद्रवा में आए और अवेयर करें लोगों को इसके बारे में। तो उन्होंने मेरी वो जो लेटर था इन पर उन्होंने गौर किया और उन्हें मुझे फिर यहाँ प्रोग्राम दिया और आज इनकी वसासत से यहाँ एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 100-150 के लगभग यहाँ यूथ था, जिसमें महिलाएं थी और यंग थे, मतलब बिजनेसमैन जितने भी आए थे। तो एक बहुत अच्छा कदम है भद्रवा के लिए, खासकर जहाँ हमें कई चीज़ों का पता नहीं होता था कि ये बैंक कहाँ हमें वो अड़चन लगाते हैं किस बात पर। तो इन्होंने आज हमें वो बुकलेट भी दिए, सबको दिए कि हम देखें अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हें अपना सारा पोर्टल वगैरह हमें समझा दिया है और सब कुछ हमें उन्होंने आज समझा दिया। और अच्छा कैंप रहा आज का अवेयरनेस जो प्रोग्राम था यहाँ। यूथ आपके सामने देखा आपने कि वो परेशान है, हरास किया गया कुछ सालों से, और DIC कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, क्या लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं तो हो सकता है, कहीं प्रॉब्लम तो है, लेकिन कई हमारे लोगों की प्रॉब्लम है। हमें देखा ना कि बैंक, मैंने कुछ केसों को बैंक में जाकर खुद डील किया और लोगों को लोन में दिलाए, लेकिन कई लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी नहीं करते हैं अच्छे तरीके से और फिर एक दफ़ा जाते हैं 6 महीने के बाद फिर जाते हैं, तब तक बैंक मैनेजर चेंज हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि आज जाएं तो इसके बाद फिर कम से कम जब तक वो लोन न दे पीछे ना छोड़ें। वो एक बार जाते हैं, हमारे भद्रवा में तो ये मैं बोलते हैं एक ही दफ़ा जाते हैं, दूसरी जाने की ज़हमत ही नहीं करते हैं बैंक में कि बैंक मैनेजर को बोलें कि यार मैंने लोन लेना है। जो यंग जो इस समय नए बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको किस तरीके से आप अवेयरनेस देंगे इस बारे में? मैं इस वक्त ये बोल रहा हूँ कि 10 लाख के लोन, इस वक्त 10 लाख के लोन तक कोई भी यहाँ पर आपको कोई गारंटेड की ज़रूरत नहीं है। और मैंने खुद बच्चों को दिलाया है, मैं खुद वहाँ खड़ा था 10 लाख के बैंक, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है DIC डोडा से, अप्लाई करना है, फाइल को घुमाना है, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। आप वहाँ अपना बिजनेस इंस्टॉल कर सकते हैं अच्छे तरीके से।